हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटेंसिटी रेशो रूल के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम 3 या 4 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है और इस रूल को हम इंटेंसिटी रूल के नाम से भी जानते हैं। अब ये रूल अपने को फिजिकली क्या बताता है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको एग्जाम में कैसे लिखना है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं। तो हमने मान लिया ये अपने पास कुछ अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं और इन अलग अलग एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है। मान लिया ये इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ट्रांजिशन हुई यहाँ पे और ये सेकंड ट्रांजिशन हुई। तो इलेक्ट्रॉन की जब ट्रांजिशन हुई तो अपने को अलग अलग लाइंस मिली। ये क्या है, ये अपने को फर्स्ट लाइन मिली और ये अपने को क्या मिली, सेकंड लाइन मिली। तो इन दोनों लाइन में इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी ये बात अपने को कौन बताएगा, इंटेंसिटी रेशो रूल बताएगा या इंटेंसिटी रूल अपने को ये बताएगा कि जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है तो वहां पे जो लाइंस मिलते हैं उन लाइंस में किसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, ये बात अपने को बताएगा इंटेंसिटी रेशो रूल। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को देखना क्या है, किस लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जिस लाइन में डेल्टा जे और डेल्टा एल दोनों सेम तरीके से चेंज हो रहे हो उस लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे मान लिया डेल्टा जे में किसी लाइन में डेल्टा जे के अंदर चेंज कितना आया, 1 आया, और उसी लाइन में डेल्टा एल के अंदर भी चेंज कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जिसमें डेल्टा जे और डेल्टा एल दोनों सेम तरीके से चेंज हो रहे हो उस लाइन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जिसमें डेल्टा जे और डेल्टा एल दोनों सेम तरीके से चेंज हो रहे हो उस लाइन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लिया दो लाइन अपने पास ऐसी हैं, दो अलग अलग लाइन अपने पास ऐसी हैं जिसमें डेल्टा जे और डेल्टा एल की वैल्यू में सेम तरीके से चेंज हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जे की जो हायर वैल्यू है उसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, मैं ये कह रहा हूं जो डेल्टा जे और डेल्टा एल की वैल्यू में मान लिया दो लाइन ऐसी हैं, दो लाइन में सेम तरीके से चेंज हो रहा है डेल्टा जे और डेल्टा एल में, उस केस में हम क्या करेंगे, जे की हायर वैल्यू को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये जो लाइन की इंटेंसिटी है, इन लाइन की इंटेंसिटी को हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम इनका रेशो लेके बता सकते हैं। ठीक है, लाइन की जो इंटेंसिटी है ये एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, हम इनका रेशो लेके फिर हम इनको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसमें। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे और इसका एक जो एग्जाम्पल है किस टाइप से हम यहाँ पे लाइन की जो रेशो है, इंटेंसिटी की जो रेशो वो किस टाइप से लेंगे उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बस समझने का इसके अंदर यही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो स्टार्टिंग में अपने पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइन, फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग लाइन। स्ट्रॉन्ग लाइन का मतलब क्या है, यहां पे ऐसी लाइन जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो उसको हमने यहां पे बोला है स्ट्रॉन्ग लाइन। अराइज ट्रांजिशन इन which J and L change in same way। ठीक है, जिस लाइन में डेल्टा जे और डेल्टा एल की वैल्यू के अंदर सेम तरीके से चेंज हो रहा है उस लाइन की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, अब अगर इससे मतलब दो लाइन ऐसी है जिनमें क्या हो रहा है, सेम टाइप से चेंज हो रहा है डेल्टा जे और डेल्टा एल में, इफ देयर आर मोर देन one such line in which then intense line arise from transition
from transition in which j value include ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल भी लेके चलेंगे, इसमें 2 पॉइंट और रहते हैं। ये 2 पॉइंट आपको जैसे एग्जांपल करेंगे वैसे ही आपको ये 2 पॉइंट भी समझ में आ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। द सम ऑफ इंटेंसिटी of transition start from an initial level proportional to j plus 1 of that level जो इंटेंसिटी है उसको किसके प्रोपोर्शनल लेके चलेंगे हम, 2j प्लस 1 के प्रोपोर्शनल लेके चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और फिर इसका एक एग्जांपल, द सम ऑफ इंटेंसिटी of transition and at final level proportional to 2j plus 1 of that level। ठीक है, इतना आपको एग्जाम में लिख के आना है। अब ये दोनों पॉइंट क्या बोल रहे हैं अपने को, जो इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, 2j प्लस 1 लेवल के प्रोपोर्शनल होगी। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे लिया है सोडियम का स्पेक्ट्रा, Na स्पेक्ट्रा। Na का जो स्पेक्ट्रा है हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं और उसमें हमने D1 और D2 लाइन देखी थी, दोनों की अलग अलग वेवलेंथ भी देखी थी। तो सोडियम का स्पेक्ट्रा लेते हैं हम। जो P लेवल है वो स्प्लिट हुआ था 2 पार्ट के अंदर, जो S है वो रहा था बिल्कुल सिंगल, और S वाला जो लेवल है वो क्या आया था अपने पास, 2s1/2। ये टर्म नोटेशन निकाली थी हमने पहले वाले लेक्चर में। और सोडियम का जो स्पेक्ट्रा अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सोडियम स्पेक्ट्रा। ठीक है, और ये जो लाइंस थी अपने पास वो क्या थी, 2p1/2 और ये है 2p3/2। ठीक है, फर्स्ट के लिए j की वैल्यू कितना बोल दी, j1, सेकंड के लिए j2 बोल दिया और इसके लिए थर्ड लेवल के लिए j3 बोल दिया। ठीक है, अब इन दोनों लाइन में ट्रांजिशन हो रही थी, ये फर्स्ट ट्रांजिशन हो रही है, इसको हमने बोला था D1 ट्रांजिशन, D1 लाइन, और इसको हमने बोला था D2 लाइन। ठीक है, अब इनकी जो इंटेंसिटी है, अब अगर मैं ये वाली देखूं, ये वाला लेवल अगर और ये वाला लेवल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे डेल्टा L में भी कितना चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, और डेल्टा J में भी यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। तो इस लाइन की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। हेयर डेल्टा J एंड L लेवल, हेयर J and L level of D2 line, level of D2 lines line change in same way, change in same way। चेंज कितना है, डेल्टा J में भी +1 का चेंज है और डेल्टा L के अंदर भी कितने का चेंज है, 1 का चेंज है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो इंटेंसिटी है किसकी, D1 की इंटेंसिटी,
D1 की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, किसके प्रोपोर्शनल है ये, 2J + 1 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2J + 1। सेकेंड लेवल के लिए J की वैल्यू कितना है, 2। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड लाइन की अगर इंटेंसिटी लिखूं, ID2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, 2J + 1। और थर्ड लेवल की J की वैल्यू क्या ली है, J3, तो यहाँ पे आ जाएगा J3। ठीक है, इस टाइप से ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। अब अगर मैं इन दोनों की रेशो ले लूं, तो रेशो लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ID1 / ID2 = 2J2 + 1 बाय, ये 2 अंदर आएगा, 2J3 + 1। ठीक है, अब J2 D1 लाइन में J2 की वैल्यू क्या है, J2 की वैल्यू है यहाँ पे 1/2। तो J2 = कितना है अपने पास, यहाँ पे लिख देता हूँ, J2 = अपने पास कितना है, हाफ है। और J3 का वैल्यू कितना है अपने पास, 3/2 है, 3/2। ये दोनों वैल्यू J2 की वैल्यू और J3 की वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ID1 / ID2 = 2, J2 की वैल्यू कितना है, 1/2 + 1, और J3 की वैल्यू कितना है, 2 × J3 की वैल्यू है अपने पास 3/2। तो यहाँ पे रखेंगे 3/2 + 1। ठीक है, अब ये 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2/4। 2/4 को सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 निकल के आ जाएगा। अब अगर इन दोनों की रेशो लूं तो रेशो कितना आ जाएगी, ID1 और ID2 इन दोनों की रेशो आएगी अपने पास 1:2। ठीक है, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अपने पास ये जो D2 की इंटेंसिटी है वो D1 की इंटेंसिटी की क्या है, डबल है। D2 की जो इंटेंसिटी है वो D1 की इंटेंसिटी की क्या है, डबल है। तो इस टाइप से हम किसी भी लाइन की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, इंटेंसिटी रेशो रूल की हेल्प से। अगर आपको ये टॉपिक समझ ना आया हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं इसमें से कोई भी बात जो आपको समझ ना आई हो। थैंक यू।